सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज कौन से जो सब्जेक्ट है, कौन से टॉपिक का कितना सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, और ये उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करूँगा जिससे आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। देखिए, आप यूट्यूब पे जब आप ओपन करेंगे तो आपको ढेर सारी स्ट्रेटेजी मिलेगी, लेकिन आपको कौन सी स्ट्रेटेजी चाहिए? आपको वो चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो इसमें मैं कुछ बारीकी चीज़ों के साथ बारीक बारीक चीज़ों के साथ आपके साथ डिस्कशन करूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो बेसिकली लेकिन मेरी सिर्फ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। आप इस वीडियो को बिल्कुल एट द एंड तक देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम जब भी सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को भी देख पाएंगे, और वो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मेरे को ऐसा पूरी उम्मीद है। देखिए, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट वाइज जो है वो वेटेज डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का कितना है, और फिर मेरा जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करूंगा, और मैं उसी उसी को लेके इस वीडियो में आपके सामने आया हूं। देखिए, मैं आपको शुरुआत करने से पहले सिर्फ आपको एक बात ये बता देता हूँ कि मेरा किसी भी बुक से कोई मेरे को मतलब नहीं है। सिर्फ मैंने जिन बुकों को पढ़ा है और मेरे को जिससे बेनिफिट लगा, मेरे को लगा कि मैंने जब 2 बुकें पढ़ी तो मेरे को कौन सी बुक से अच्छा लगा, मेरे को कौन सी बुक से ज़्यादा बेनिफिट हुआ, उसी बुक को मैं आपको रिकमेंड करूँगा, और मैं ये भी बताऊँगा कि वो बुक क्यों ज़रूरी है। देखिए, आप डिफरेंट आपने स्ट्रैटेजी देखी होगी, तो आपको बोला गया कि ल्यूशन पढ़ लीजिए, आपको बोला गया विद्यापीठ की पढ़ लीजिए, या एकलव्य की हरियाणा जीके के लिए पढ़ लीजिए। लेकिन क्यों पढ़ लीजिए, मैं आपको क्यों भी बताऊंगा और क्या भी बताऊंगा। तो मेरी सिर्फ आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। और देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिलेक्शन को लेके। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हम सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करते हैं, इसके अलावा हमारा दूसरा कोई मतलब नहीं है। हमें किसी में भी हमें पीएचडी होल्डर नहीं बनना। हम किस लिए पढ़ रहे हैं? कि हमारे 75 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए। यही एक टारगेट लेकर हम अपनी तैयारी करते हैं, और इसी के लिए हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो 75 क्वेश्चन को किस तरीके से सही किया जा सकता है? 75 क्वेश्चन को सही करने का एकमात्र तरीका सिर्फ इतना है कि अगर हम डेडिकेशन से पढ़ाई करेंगे, अगर सही अप्रोच से पढ़ाई करेंगे, तो हम उसको पक्का अचीव कर सकते हैं। तो किस तरीके से, क्या कौन सी बुकें पढ़ी जाए? देखिए, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपको बोल दिया सर कि आप विद्यापीठ की बुक पढ़ लीजिए, या एकलव्य की बुक पढ़ लीजिए, या अभी प्रदीप सर की जो बुक आई है ट्विटर ऑफ हरियाणा, उस बुक को पढ़ लीजिए, किसी एक बुक को पढ़ लीजिए। मैं आपको बोलता हूँ कि उस बुक को पढ़ लीजिए। फिर आपने मेरे को कहा कि भाई मेरी तो बुक मैंने उसमें से पढ़ लिया। फिर मैंने आपसे उसमें से एक क्वेश्चन बोल दिया कि चलो ये बताओ, 10 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, आपने 2 क्वेश्चन उसमें से जवाब नहीं दिया। 8 क्वेश्चन वॉज गुड, नॉट बैड, गुड अटैम्प्ट है ये। लेकिन 2 क्वेश्चन गलत क्यों हो गए? वो उसी बुक में से आए हैं। कहने का मेरा मतलब है कि एक बुक को मल्टीपल टाइम पढ़िएगा इन कंपैरिजन ऑफ मल्टीपल बुक को वन टाइम पढ़ने के कंपैरिजन में। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा कि एक बुक को मल्टीपल टाइम पढ़िए, चाहे कोई सी भी बुक ले लीजिए। अब मैं बात करूंगा कि स्पेसिफिकली मैंने को जो रिकमेंडेशन आपको किया है इसमें, उस बुक को क्यों किया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा जीके की। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपके साथ डिस्कशन किया था कि भाई 20 क्वेश्चन के पास हरियाणा जीके के क्वेश्चन आएंगे। अगर उसमें हम हरियाणा के करंट अफेयर्स को ऐड कर दें, और उसके अलावा अगर हम उसमें एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर जो कि हरियाणा का ही हिस्सा है उसको ऐड कर दें, तो ये क्वेश्चन कुल मिला के तकरीबन 25 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप थोड़ा टाइम निकाल कर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आपको, मेरे को पूरी उम्मीद है उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो हरियाणा जीके के क्वेश्चन कितने आएंगे सर, आप मेरे को ये बताइए। हरियाणा जीके के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हरियाणा जीके प्लस में एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर और प्लस में हरियाणा की करंट अफेयर्स को अगर हम ऐड ऑन कर दें, तो जी इसमें कौन सी बुक पढ़े तो हरियाणा जो जीके के जो 20 क्वेश्चन आएंगे उनको हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। मान लीजिए कि कोई भी एक बुक पढ़ के आपको तकरीबन आपको 15 क्वेश्चन आपको 100% आते हैं 20 में से, ठीक है। सॉरी, अगर आपको
15 क्वेश्चन 100% आते हैं। मान लिया आपने एक बुक पढ़ी, उसमें से सिर्फ 15 आए, लेकिन मैं मानता हूँ कि लेकिन भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, 1 से 2 आपका तुक्के से भी सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है तकरीबन 17 क्वेश्चन से लेकर 18 क्वेश्चन तक आपके 20 में से सही हो जाएंगे, अगर आपने एक बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। जबकि मल्टीपल बुक को अगर आप सिंगल सिंगल पढ़ेंगे तो मैं पक्का कह सकता हूँ आपके 13-14 ही क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन एक बुक को अच्छे तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आपके कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 17 से 18 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आउट ऑफ 20, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो इस एक सिर्फ अपना एक टैगलाइन अपनी ले लो कि भाई वन बुक को आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना है, और ना कि आपको मल्टीपल्स बुक को वन टाइम पढ़ना है। ठीक है, तो एक आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं हरियाणा जीके की, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा विद्यापीठ बुक। देखिए विद्यापीठ की बुक को मैंने क्यों रिकमेंड किया आपको, मैं आपको एकलव्य की बुक भी कर सकता था, मैं दूसरी बुक भी कर सकता था, बाकी आप अपनी तरफ से कोई भी बुक पढ़ लीजिए। देखिए एक तो विद्यापीठ की बुक जो है वो आपको, बाकी बुकें क्या है, देखो दो लाइनें होती हैं। एक बुक जो होती है वो आपको बताती है, और एक बुक है जो आपको सिखाती है। मैंने काफ़ी बुकें पढ़ी हैं, और जो विद्यापीठ की बुक है वो आपको सिखाती है ना कि बताती है, जो बाकी बुकें वो आपको बताएंगी। देखिए फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों में, फ़र्क समझिए आप मेरी बात को। जैसे अगर आप मान लीजिए कि कोई भी एक बुक को लेंगे, ट्विटर ऑफ हरियाणा या किसी भी बुक को ले लीजिए, सभी बुकें अच्छी हैं, मैं तो खुद बोलता हूँ भाई, मैं किसी भी बुक की बुराई नहीं कर रहा, सभी बुकें अच्छी होती हैं। मैंने उसमें क्या दे रखा है, आपको दिया गया है, जैसे मान लो आपको सीधा सीधा लिख रखा है ये मंदिर यहाँ पे, ये मंदिर यहाँ पे। जबकि विद्यापीठ की जो बुक है उसमें अगर मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई एक टेम्पल दे रखा है, या फिर कोई भी प्लेस दे रखा है, या फिर कोई भी किला दे रखा है, तो वो कहाँ पे है, किसके द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया, किसके शासनकाल में बना, उसके समकालीन राजा कौन थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको और बुकों में इतने एक्सप्लेन तरीके से नहीं मिलेंगी। हाँ मैं मानता हूँ कि आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, थोड़ी सी लेंथी बुक है, लेकिन आप अगर उस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, और दूसरी बुक आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपकी विद्यापीठ की बुक हो जाए, या फिर जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाए, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर में जितने भी जीएस के जनरल जीके के क्वेश्चन आए हैं उनको कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको यूट्यूब चैनल पे खूब सारी वीडियो आती है कि जीके का ये लेवल, जीके का वो लेवल। अरे भाई जीके के जो आपका जो हरियाणा जीके का जो लेवल आएगा वो आपका नॉर्मली लेवल रहने वाला है, वो कोई उसमें कोई 3 2 4 5 नहीं लगेगा। वो जो चैनल आपको ये बता रहे हैं कि भाई आपको हार्ड लेवल की प्रैक्टिस कराई जा रही, हार्ड लेवल के 2 क्वेश्चन आएंगे जो आपको आउट ऑफ बुक मिलेंगे, तो दो क्वेश्चन के पीछे क्या आप क्या 5 बुकों को पढ़ेंगे, या फिर आपको उन हार्ड लेवल के चक्कर में कहीं आपके ईजी ना गलत हो जाए। तो आप मेरी बात को समझिएगा कि एक बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, एक बुक को पढ़ लीजिए, प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए हरियाणा जीके के। तो इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपका लेवल कितना है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो हरियाणा जीके में आपको दूसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक बुक को अच्छे से कर लीजिए, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। मेरी रिकमेंडेशन विद्यापीठ की बुक है, थोड़ी लेंथी जरूर है, लेकिन उससे अच्छी बुक मेरे को तो नज़र नहीं आई। देखिए क्या होता है कि काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि एकलव्य की बुक में है, लेकिन आपको विद्यापीठ की बुक में नहीं मिलेंगे। तो आप इससे ये नहीं कह सकते कि भाई उस बुक में वो क्वेश्चन दे रखा है तो वो बुक अच्छी है या वो बुक ख़राब है। बुकें सारी अच्छी है, लेकिन जो आपको एक कम्प्लीटली पैकेज दे दे वो बुक बेस्ट होती है। और अगर किसी बुक में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया जो विद्यापीठ की बुक में है, एकलव्य की में नहीं है, या ट्विटर ऑफ हरियाणा में नहीं है, तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि भाई एकलव्य की बुक ख़राब हो गई या ट्विटर ऑफ हरियाणा की बुक ख़राब होगी। बुकें सारी अच्छी, आप जो पढ़ रही हैं वो पढ़ें, लेकिन उसके साथ में मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप एक बुक को मल्टीपल्स टाइम पढ़ें। तो ये हो गया हरियाणा जीके के। इस तरीके से आप 20 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 20 में से तकरीबन 17 से 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इतने टाइम बिल्कुल सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है आपका हरियाणा जीके का सिलेबस को कंप्लीट करने का। दूसरी बात, हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके ऑब्जेक्टिव कब लगाएं, तो उनके ऑब्जेक्टिव आप तब लगाएं जब आपकी हरियाणा जीके है जो वो कंप्लीट हो जाएगी, तभी आप उसको लगाएं, उससे पहले ना लगाएं, क्योंकि आपका उससे कॉन्फिडेंस भी लूज़ होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएं, उससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना लगाएं। मैं फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, आप एक बार इसको कंप्लीट देख लीजिएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो क्या किया जाए, क्या रीजनिंग की बुक को सेपरेटली लेके बैठा जाए?
डिपेंड करता है कि दो बातें हैं, या तो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, या आपने एसएससी की तैयारी की है, एचएसएससी की तैयारी की है, पहले पेपर दिया है, या फिर कोई भी अगर आपने किया है, कोचिंग लगाई है, तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत करो, छोड़ दो सब कुछ। आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप एसएससी की एक बुक ले लीजिए, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर की, प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर की एक बुक ले लीजिए। आप डेली का एक सेट लगाइए, आप 30 मिनट में आपके तकरीबन 50 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। 30 मिनट 40 मिनट लग जाएंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 क्वेश्चन करने में। आप डेली का एक प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, रीजनिंग भूल जाइए, आपको सेपरेटली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। रीजनिंग का और मैथ का खेल सिर्फ प्रैक्टिस का है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता रीजनिंग के बारे में, तो आप टॉपिक वाइज रीजनिंग कर सकते हैं किसी भी बुक से। तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप डेली एक प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का लगा लीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। दूसरी बात करते हैं सर हिंदी की। तो हिंदी की मैंने लिखा है, ल्यूसेंट की बुक आती है हिंदी की, उसको आप कर सकते हैं। मेरे पास तो मैं अगर आपको बताऊं तो हिंदी व्याकरण की सरस्वती की बुक है, जो बुक है वो 9th और 10th की बुक है, तो सरस्वती पब्लिकेशन की वो बुक भी अच्छी है, वो मेरे पास है। मेरे पास ल्यूसेंट की हिंदी की बुक भी है, दोनों बुकें अच्छी हैं, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। आपको जो भी अच्छी लगे वो आप बुक ले लीजिए, लेकिन उसके साथ में आप एक काम कीजिए कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करिएगा हिंदी के। प्रीवियस ईयर पेपर तो एचएसएससी के हिंदी के करने ही करने हैं, माफ़ कीजिएगा, हिंदी का पोर्शन प्रीवियस ईयर पेपर में से एचएसएससी के से करना ही करना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप कर सकते हैं, उसके अलावा आप कर सकते हैं जो ल्यूसेंट की बुक में टॉपिक वाइज लास्ट में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका हिंदी कवर आ जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि सर क्या मतलब साहित्य का पढ़ना ज़रूरी है? तो साहित्य के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि साहित्य अगर आपको पढ़ना भी है ना, तो आप देखिए कोई क्लास व्लास मत लीजिए, आप एक बुक ले लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक है हिंदी की, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है। इसमें आप देखेंगे ना तो आपको बहुत, वैसे तो लेंथी बुक है ये, 6 महीने में भी नहीं होगी, लेकिन इसमें से आप इम्पोर्टेंट टॉपिक को कर सकते हैं। जैसे साहित्य के बारे में जो इनिशियल स्टेज थी और जो मध्यकालीन भारत था, उसमें हिंदी साहित्य का स्वरूप किस तरीके से बदला, आप मोटा मोटा करेंगे तो उससे लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब अगर साहित्य के क्वेश्चन एग्जैक्ट आ गए, बिल्कुल बेसिक आ गए, तो बेसिक तो इसमें से कर लेना, एडवांस आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो, क्योंकि इस बार कोई ऐसा नहीं है कि साहित्य ही आएगा, साहित्य ना भी आए, वो सिर्फ एक बार सिर्फ ग्राम सचिव के एग्जाम में आया आज तक। इससे पहले हिंदी साहित्य के क्वेश्चन इस तरीके से पहले नहीं पूछे गए थे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले तो ल्यूसेंट की बुक को अच्छे से कीजिएगा, उसके बाद अगर आपका मन करे साहित्य का थोड़ा बहुत पढ़ने का, तो आप ये बुक आएगी, इसको ले लीजिए और इसके बेसिक पढ़ सकते हैं बस। इससे ज़्यादा आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आती है सर कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या करें, कंप्यूटर अगर मैं आपको ये कह दूं कि एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी कर लो, तो क्या एनसीईआरटी हो जाएगी? अगर आप पहले से कर रहे हैं तो पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो आप ल्यूसेंट की बुक कंप्यूटर की ले सकते हैं, क्योंकि वो एक पतली सी बुक है और 1 महीने में हो भी जाएगी। मैंने ऐसा महसूस किया है कि उस बुक को करने के बाद प्रीवियस ईयर के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे, उसमें से 10 में से 6 क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, 6 क्वेश्चन उस बुक में से थे। अगर 1 या 2 आपका तुक्का लग गया तो कंप्यूटर में आपका तो गुड स्कोर है। तो इसके, और आप इसके अलावा कर सकते हैं, कोई भी एक प्रैक्टिस बुक कर सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक कंप्यूटर की प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, बेसिक की ले लीजिए, या फिर आप देखिए हर एक सब्जेक्ट के बाद आप इसको, तो मैं शायद अगर भूल भी जाऊं तो इसको याद रखिए कि जो प्रीवियस ईयर पेपर में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आए उनको तो करना ही करना है। जैसे कंप्यूटर हो गया, जैसे हिंदी हो गया, जैसे रीजनिंग हो गया। तो इससे आपका क्या हो जाएगा कि इवेल्यूशन हो जाएगा कि आप किस जगह पर खड़े हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आता है सर मैथ का। मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ कहाँ से करना है, मैथ में 3 पोर्शन हो गए। अब एक पोर्शन हो गया अर्थमेटिक का, दूसरा हो गया एडवांस का, और तीसरा हो गया एडवांस का भी एडवांस का, यानी कि 11th और 12th का ग्रेजुएशन का मैथ। तो क्या क्या किया जाए, क्या जो ग्रेजुएशन का जो मैथ है, या 11th 12th के जो मैट्रिक्स हो गए, या फिर इस तरीके के जितने भी टॉपिक हो गए, इनसे डर करके अर्थमेटिक को छोड़ दिया जाए, क्या एडवांस को छोड़ दिया जाए? जो जियोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्या इनको छोड़ दिया जाए? नहीं। अब सबसे पहले तो अर्थमेटिक कीजिए, उसके बाद एडवांस कीजिए जो नॉर्मल एसएससी में आता है।
उसके लिए आप बुक कौन सी रिकमेंड की है मैंने, RS अग्रवाल की बुक जो है वो बेस्ट बुक है और सफिशिएंट भी है HSSC के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर। उसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो आप NCERT के क्वेश्चन लगा सकते हैं 9th और 10th की बुक के, जो भी ये जो दे रखे हैं ना, जो टॉपिक मैंने आपको बताए, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, इनके क्वेश्चन आप लगा सकते हैं किसमें से, NCERT में से देख के। तो यहाँ पर मैथ कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आता है सर साइंस का। साइंस का क्या किया जाए? साइंस में तो सबसे बेस्ट तो जी है NCERT, क्योंकि NCERT वही बात हो जाती है, NCERT आपको क्या करती है, सिखाती है ना कि बताती है। सिखाने और बताने में बहुत फ़र्क होता है। NCERT आपको सिखाती है, लेकिन अभी NCERT के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपका सब कुछ कंप्लीट है, अगर आपको सिर्फ साइंस करनी हो तब NCERT से कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे सिर्फ इतना सा अनुरोध रहेगा कि आप क्या करें, ल्यूसेंट की जो बुक है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, ल्यूसेंट की जो GS की बुक है उसमें तकरीबन 70 से 80 पेज में साइंस दी हुई है। तो वो क्रिस्पी साइंस आप उसको 100% कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे फिजिक्स के बाद, केमिस्ट्री के बाद और बायोलॉजी के बाद लास्ट में इनोवेशन या फिर इस थ्योरी की खोज किसने की, इस तरीके के जो फैक्चुअल क्वेश्चन दे रखे हैं, या इस ये किसके मापने के काम आता है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप किससे कर सकते हैं, वो आप ल्यूसेंट की बुक से कर सकते हैं। अब बात आता है कि इतना सफिशिएंट रहेगा, नहीं इतना सफिशिएंट नहीं रहेगा। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कहाँ से लगाएंगे सर? आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे स्पीडी की बुक से। स्पीडी की बुक ले लीजिए GS के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उसमें से आप साइंस के क्वेश्चन देख के लगा लीजिएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। दूसरी बात आती है कि इंग्लिश कहाँ से करें? तो सर इंग्लिश आप कर सकते हैं पैरामाउंट, प्लेन टू पैरामाउंट की बुक आती है नीतू मैम की। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए अगर आपकी इंग्लिश वीक है ना, तो मैं आपको कहूँगा बिल्कुल आप सेलेक्टेड टॉपिक कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। इस तरीके के जो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे आप लगा लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया, आप वो कैब को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके आर्टिकल हो गया, टेंस हो गया, कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो है, प्रीपोजिशन मस्ट है, प्रीपोजिशन, तो इस तरीके के टॉपिक को आप कर सकते हैं प्लेन टू पैरामाउंट के बुक से, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, गेम, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और गेम, ये जो सारे टॉपिक है वो बेझिझक आप ल्यूसेंट से कर लीजिए। ल्यूसेंट भाई साहब बिल्कुल सफिशिएंट बुक है, मोर देन सफिशिएंट है। जो आपको बोलते हैं ना कि भाई ल्यूसेंट से कुछ नहीं आता और आप NCERT कर लो, NCERT मत करो। NCERT साइंस के लिए कर सकते हो आप, लेकिन GS के लिए, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आप मत करो। अगर इसके अलावा अगर आपको ऐड ऑन करना है तो स्पीडी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐड ऑन कर लो। ये मैं आपको सब इंस्पेक्टर के लेवल की बता रहा हूँ, ये जो GS मैंने बताई है। तो अगर आप ल्यूसेंट को करते हो ना, तो वो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप 100% कर रहे हो ल्यूसेंट को, या फिर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए इस बार क्या था, ग्राम सचिव का पेपर था, और ग्राम सचिव के पेपर में ल्यूसेंट की बुक से एक क्वेश्चन आया था। मेरा पेपर पहली शिफ्ट का पहला ही पेपर था, और एक बार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था जो जो मराठे हैं, मराठों का जो टॉपिक है, मराठों का उत्कर्ष आपको ल्यूसेंट की बुक में मिलेगा। उसमें जो जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था ग्राम सचिव का, उसमें पूछा गया था कि जो मराठा साम्राज्य में आय और व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था। तो उसमें 2-3 उसमें जो ऑप्शन दे रखे थे वो दे रखे थे पेशवा, अमात्या, वाक्यान्विस, और एक और दे रखा सुमंत शायद। तो इसमें जो था, मैंने वैसे तो बहुत अच्छे से ल्यूसेंट पढ़ी थी, लेकिन मैंने इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा और इसको मैंने स्किप कर दिया। जबकि मुगल साम्राज्य में जितने भी जो भी जिनके नियंत्रण में जो कुछ आता था, मैंने सब कुछ याद किया था। दिल्ली सल्तनत में भी जो भी प्रधान हुआ करते थे, मैंने सब याद किया था। लेकिन हुआ ये कि मैंने इसको शायद मैंने छोड़ दिया, और ये मैंने गलती की, और इसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें अमात्य आंसर आएगा। तो मेरे कहने का आपको मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसका 100% कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि हम मतलब ये रहता है कि भाई हम उसका 100% तो करते नहीं है, फिर हमें बाद में एहसास होता है कि इसमें से तो कुछ भी नहीं आया।
तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया और मेरे को एहसास हुआ कि ये मैंने गलती की, मेरे को एग्ज़ाम सेंटर में ही समझ में आ गया था। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी पढ़ें उसको 100% पढ़ें। उसके बाद आती है आप अगर उसके बाद जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आप इनमें सब में सिर्फ ल्यूसेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्पीडी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया और गेम्स हो गया। ये भी आपको ल्यूसेंट की बुक में मिल जाएंगे, आप इनको कर सकते हैं ल्यूसेंट की बुक से। इसमें आपको स्पीडी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है सर स्टैटिक पोर्शन। किसका स्टैटिक? ल्यूसेंट के लास्ट में विविध नाम से एक टॉपिक दिया गया है, उसमें आपको मिल जाएंगे विश्व में प्रथम, महिलाओं में प्रथम, भारत में प्रथम, या कौन से डे को कौन सा बनाया जाता है, ये अवार्ड किसको दिया जाता है, विश्व के संगठन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की उनके बारे में। तो उसमें जो एक स्टैटिक पोर्शन होता है उसका एक ओवरव्यू अच्छे तरीके से दे रखा है, वो आपको पढ़ना बिल्कुल मस्ट है और उसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो आप उसको 100% कीजिए, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स की मैं बात करता हूँ, तो करंट अफेयर्स जो है वो आपको 2 मैगजीन ले लेनी है। एक हरियाणा के लिए ले लेनी है और एक आपको ले लेनी है किसके लिए? नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए। कौन सी मैगजीन ले जी? कोई भी आप मैगजीन ले लो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप एक या तो नेशनल और इंटरनेशनल के या स्पीडी ले लो या रुक्मणी की ले लो। और अगर आप नेशनल की बात करें तो नेशनल में आप कोई भी माफ़ कीजिएगा, हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में आप कोई भी एक मैगजीन ले सकते हो जो आपको ठीक लगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, शायद मनदीप मैन की बुक आती है हरियाणा की, मेरे को ठीक लगी। वो करंट अफेयर्स उसमें मंथ वाइज दे रखे हैं और अच्छे से उसमें करंट डाल रखे हैं बाकी बुक की कंपेरिजन में, तो आप वो बुक ले सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नाम बताऊँ तो उस बुक का मेरे पास वो फ़िलहाल बुक मेरे को नज़र नहीं आ रही, उसके राइटर का एग्जैक्ट नाम क्या है, तो आप उस बुक को कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का, तो ये पोर्शन कहाँ से किया जाए? तो इस पोर्शन करने का सबसे बेस्ट मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे आप क्या करना है कि ल्यूसेंट की साइंस की बुक आती है जो केवल साइंस की है, उसके लास्ट में पोर्शन दे रखा है, ल्यूसेंट के साइंस की लास्ट में दे रखा है एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का। वो जो है वो सफिशिएंट रहेगा कांस्टेबल के हिसाब से। बाकी इसके अलावा आप कोई भी एक दूसरी भी बुक ले सकते हैं। अगर आपके पास ल्यूसेंट की साइंस की बुक नहीं है, जो केवल एनिमल हस्बेंड्री की 25-30 पेज की क्रिस्पी बुक हो, उसको आप ले सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ, शायद मैंने फ़ोटो ली थी, हाँ, करंट अफेयर्स की तो मनदीप नैन की ये बुक आ गई। और इसके अलावा रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के लिए जिसे ये बुक है SSC रीजनिंग की, आप इस तरीके की बुक ले सकते हैं। ये ल्यूसेंट की बुक हो गई और वो बुक मेरे को नज़र नहीं आ रही, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। तो आप इस तरीके से बुक ले सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। अगर आपके पास साइंस की ल्यूसेंट की बुक है तो आप उसके लास्ट में से एनिमल हस्बेंड्री की बुक जो पोर्शन है वो कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप नई बुक भी ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली पुलिस में, किसके रिगार्डिंग? सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे IPC पूछ लिया आपसे, मान लो CRPC पूछ लिया आपसे, ठीक है, एविडेंस एक्ट पूछ लिया, तो ये आपको करना है। और ये आपको कहाँ पे मिलेंगे सर? ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और दूसरा, आपको अब आजकल क्या है कि जो बुक डिपो है आपके हर ज़िले में, उस बुक डिपो पे आप जाएंगे तो आपको CRPC और IPC की पतली सी क्रिस्पी बुक आती है, वो एविडेंस एक्ट उसमें इंक्लूड है, पुलिस के एग्जाम के लिए आ रही है, वो आप ले सकते हैं, वो सफिशिएंट रहेगा। सबसे मस्ट, आपको ये सब कुछ करने के बाद जो सबसे मस्ट रह जाता है वो रह जाता है रिवीजन। जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए मल्टीपल से रिवीजन कीजिए, और जिस दिन आपका रिवीजन हो जाए फिर से रिवीजन कीजिए, और उसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करने हैं, मस्ट है। 2000 और स्पेशली 2016 के बाद जब से पैटर्न चेंज हुआ है उसके बाद से लेके और अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे के सारे आपको करने हैं। कल मैंने सब्जेक्ट वाइज, जब मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने सब्जेक्ट वाइज वेटेज जब आपको बताया था, तो मैंने उसमें आपको कहा था, तब मैंने उसमें आपको बताया था कि सर देखिए ऐसा है कि अगर आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 3 चीज़ों में तो हर कोई मार्क्स गेन करता है। नंबर 1 हरियाणा जीके, नंबर 2 हिंदी, और नंबर 3 रीजनिंग। इसमें से आप मार्क्स को नहीं छोड़ सकते, तो इसको तो बहुत अच्छे से करिए। तकरीबन 36 से 37 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। उसके अलावा आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानते हुए आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और मैथ अच्छी है आपकी, तो मैथ साइंस पे फोकस कर सकते हैं। अगर आपने BA किया है, अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन आप आज के कंपटीशन को ध्यान में रख के आप किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। इस बात को आप खासकर ध्यान रखिए कि आप किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते।
तो आप देखिए जो भी करें उसको बेस्ट करें, 100% करें। एक बुक पढ़ें, मल्टीपल्स टाइम पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट की तरह। ऐसा नहीं कि आपने खोल के बैठ के जो नहीं आए वो बाद में करेंगे। कोई भी एक घंटा फिक्स कर लीजिए, उस एक घंटे में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाना है। जब आपके 10 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, 11वीं 12वीं पे जब आप पहुँचेंगे तो आपको एक रियली इवैल्यूएशन आपको पता चलेगा कि आप फ़िलहाल कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो देखिए मैंने आपको अपना बेस्ट जो भी था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में इसके बारे में डाल सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ध्यान से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। उसके अलावा फिर से मैं रिपीट करूँगा कि जो भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो अगर मैंने अपनी जो फर्स्ट वीडियो थी इसमें बताया था, इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में, कि सब्जेक्ट वाइज जो है वेटेज कितना रहेगा, और इसमें मैंने आपको बताया कौन सी बुक पढ़नी है। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, और यही मेरी स्ट्रैटेजी की वीडियो है। आप देखिए, और कुछ एक पॉइंट और है वो मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर कितने क्वेश्चन, कितना गुड अटैम्प्ट है। गुड अटैम्प्ट का मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर पिछली बार 60 क्वेश्चन के आसपास जो है वो फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी। 57 क्वेश्चन गई थी बीसीबी की, 55 क्वेश्चन गई थी जर्नल की, और इसी तरीके से लगभग 57-58 क्वेश्चन के आसपास गई थी। लेकिन पिछली बार पेपर का लेवल अच्छा था, क्या गारंटी है इस बार भी इतनी जाएगी? नहीं। तो आपका अपना एक टारगेट होना चाहिए कि आपको 75 क्वेश्चन हर हाल में आपको ठीक करने, आपका एक टारगेट होना चाहिए। तो ये तो रही गुड अटैम्प्ट की, कि आप अपना टारगेट फिक्स करोगे 75 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हर हाल में। दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूँ कि जो मेरे पास काफ़ी बार कमेंट आए कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ का मैंने फिर से आपको जो मैंने पहले इसमें बताया था कि ये पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का लेवल कितना आएगा। लेकिन आप मान के चलिए कि चाहे कैसा भी लेवल आ जाए, लेकिन 55 से लेकर और 60% मार्क्स से कम कट ऑफ नहीं जाएगी। ये ओवरऑल आइडिया है। कट ऑफ का एनालाइज कब हो सकता है? एग्ज़ाम के बाद ही कट ऑफ का एनालाइज किया जा सकता है, उससे पहले कट ऑफ नहीं निकाली जा सकती। तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है सर एग्ज़ाम कब होगा। अब देखिए आपको 28 मार्च का जो है वो आपको डेट दे रखी है, और आपका हमारा फेस्टिवल भी है होली का, तो मुझे नहीं लगता कि उस दिन आपका एग्ज़ाम होना है। और आपका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में ही जाएगा, तो अप्रैल के मिड तक या फिर एंड तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेन डाउट थे। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए क्वेश्चन को, मैं आपका पक्का 100% आपकी हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। इसके बाद अगर मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास कोई और वीडियो बनाने का वो है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सभी का एग्ज़ाम अच्छा होगा। और मेरी अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सिर्फ जब हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ मैसेज हुआ जो मेरे को पास करना हुआ तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज जब हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद जो कट ऑफ एनालाइज वीडियो आएंगी, या फिर और भी जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट मैसेज लगा अगर आपके पास करना है, तो ही मैं आपको वीडियो बना के डालूंगा। बाकी आप अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कोई डाउट हो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, या कोई भी आपके डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि देखिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ध्यान से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि जब भी नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हार्ड वर्क करेंगे और बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, और आप इस बार जो है हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जो भी आपका टारगेट है वो आप उसमें चयनित होंगे। और आपके जो परिवार है उनको, आपको परिवार को आप एक खुशी का माहौल पल जो है वो डिलीवर कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और देखिए फिर से मैं रिपीट करूँगा कि अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट डाल दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।